हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। इसकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बदल दिया गया है दोस्तों। आय की वेरिफिकेशन इस प्रकार से होगी। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने परिवार पहचान पत्र में परिवारों की आय की वेरिफिकेशन के तरीकों की जानकारी दी है। इनकम टैक्स, आयकर विभाग से आय चेक करवाई। कुछ ने लोन लेने के चक्कर में ज़्यादा आईटी रिटर्न भरी तो उनकी 3 साल की औसत आय निकाली गई। बिजली बिल खपत पहले 9,000 रुपये सालाना था, अब 12,000 रुपये कर दिया गया है। सभी बिजली निगमों से उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का डाटा परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा, फिर भी 80% जुड़ा है। यह माना जाता है कि आमदनी का 5% खर्च बिजली पर होता है। इस तरह 15,000 रुपये मासिक परिवार की आय मानी गई है। 4 पहिया वाहन, प्रदेश में लगभग 40 लाख वाहन पंजीकृत हैं। यह डाटा पुराना है जिसमें मोबाइल नंबर फीड नहीं है। प्रदूषण चेक कराते समय वाहन मालिकों से डाटा लिया गया। जिस परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है उन्हें 1,80,000 रुपये की आय से बाहर कर दिया गया है। 2 पहिया वाहन मालिकों को ऐसा नहीं किया गया है। 2 पहिया वाहन वालों के साथ ऐसा नहीं किया गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी, हरियाणा सरकार के डाटा से पता चला है कि लगभग 3.5 लाख रेगुलर कर्मचारी हैं और 2,70,000 कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं। मगर कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के आंकड़े पर शंका थी, तब प्रदेश के 9500 डीडीओ से डाटा लिया गया। तब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी पंजीकृत मिले। शेष आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और अन्य का डाटा मिला। एक परिवार में 4 कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। डाटा से पता चला है कि एक परिवार में एक पुलिस मुलाजिम ने अपने परिवार के 4 लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल पर रखा था। एक परिवार के 8 आदमी HKRN में मिले। डाटा से पता चला कि एक व्यक्ति ने अपने डोंगल के नंबर पर 8 लोगों को HKRN पर रजिस्टर्ड किया हुआ था और उनका पैसा खुद ले रहा था। औद्योगिक श्रमिक, इनमें थोड़ी गलती हो गई। कोरोना काल से पहले का डाटा परिवार पहचान पत्र में ले लिया। कोरोना काल में कुछ की नौकरी चली गई, इसलिए 15 से 16 लाख लोगों में से 70,000 से 80,000 का नाम कट गया। इन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। कुछ की फैक्ट्री संचालक 15,000 रुपये कागजों में देते हैं, मगर वास्तव में 10,000 रुपये मासिक देते हैं। अब उन्हें दुरुस्त किया गया है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो शिकायत तुरंत डालें, समाधान पाएं। औद्योगिक के 22 से 23 लाख श्रमिकों में से 16 से 17 लाख का डाटा मैपिंग हो चुका है दोस्तों। स्वामित्व संपत्ति, गांव में लगभग 4 से 5 लाख ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर विवाद है। ग्रामीण क्षेत्रों में 400 वर्ग गज तक के मकान को BPL में माना गया है। ग्रामीणों में 400 वर्ग गज के मकान को भी BPL में माना गया है। कृषि उपज 4 लाख, अगर किसी किसान के खाते में 4 लाख रुपए तक सालाना फसल उपज का पैसा जाता है तो उसमें से आधा खर्च मानते हुए BPL में रखा गया है। जो ठेके पर लेते हैं उन्हें प्रति एकड़ 2 लाख रुपए जो ठेके पर लेते हैं उन्हें 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से माना है। लोकल कमेटी, एक सरकारी कर्मचारी, एक लोकल CSC ऑपरेटर, एक स्टूडेंट और एक सोशल एक्टिविस्ट और एक वॉलंटियर की कमेटी परिवार पहचान पत्र की आय वेरीफाई करती है। अगर कोई गलत लिखता है तो शिकायत करने पर उसे ऊपर की अथॉरिटी के पास भेज दिया जाता है।